अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड दिस इज हिना सैफ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी of generating income while sitting at your home, and this is without any investment. So for this purpose I have invited a very respectable person from Enablers team. This is Mohammad Ishaq. तो अस्सलाम वालेकुम इसहाक साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक वेलकम हैं? टू द शो। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर अच्छा जी, इनवाइटिंग जी। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, इस आज हम मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, आज हम जिस बारे में इनसे बात करने जा रहे हैं वो हमारा प्रोग्राम या कोर्स उसका है लिस्टिंग प्रमोटर्स। तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें इमाद साहब का। इमाद साहब प्लीज आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करवा दें और आप बता दें कि आप इस साइट पे और इस ई कॉमर्स वाली साइट पे आप कैसे आए हो, ये थोड़ा सा अपना बता दें। जी बिल्कुल। मेरा नाम इमाद इसहाक है जी। आई एम इनेबलर्स एम्बेसडर फॉर इस्लामाबाद एंड आई आल्सो द ट्रेनर एंड उसके अलावा आई एम हेड ऑफ लिस्टिंग प्रमोटर्स एंड लुकिंग आफ्टर इनेबलर्स इस्लामाबाद ऑफिस। उसके अलावा जी जर्नी मेरा जो है वो शुरू हुआ दैट वाज अराउंड इन 2018 नवंबर दिसंबर के अंदर। और उसके बाद कुछ रिसर्च करना शुरू किया, चीज़ों को देखना शुरू किया। फरवरी मार्च तक जो है मैं ज़्यादातर फॉरेन ग्रुप्स को ही देखता रहा, फॉरेन ट्रेनर्स को ही देखता रहा। उसके बाद मार्च में मुझे इनेबलर्स का पता चला, उनको मैंने फॉलो करना शुरू किया। तकरीबन जून जुलाई तक जो है वो मैं साकिब साहब के साथ इनबॉक्स में ही जो है उनका सर खाता रहा और उनसे काफ़ी गाइडेंस उन्होंने विदाउट एनी उनका कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, उनका स्टूडेंट नहीं था। वो मुझे सपोर्ट करते रहे, हेल्प करते रहे, जिस वक्त जो क्वेरी मैंने उनसे की। तो उसी की वजह से मेरा अकाउंट भी बन गया था अमेजोन के ऊपर और काफ़ी चीज़ों को मैं लेके खुद लर्निंग की तरफ अग्रेसिवली चल रहा था। बट देन उधर यही इशू आता था कि जी अब स्टेप लेना है, डिसीजन लेना है, तो किससे पूछूं, किससे क्या करूं। तो वो चीज़ ऑब्वियसली उसके लिए सपोर्ट चाहिए होती है। तो देन आई जॉइंड इनेबलर्स बूट कैंप जो है वो ज्वाइन किया और साकिब साहब से पहली मरतबा इस्लामाबाद के सेमिनार पे मिला था। उससे कोई 4 महीने पहले से वो मुझे हेल्प आउट कर रहे थे। तो देन उसके बाद मैंने बूट कैंप ज्वाइन किया। बूट कैंप में आई वाज लकी कि खुरम खालिद साहब वाज माय ट्रेनर और उनसे मैंने सीखा और उसके बाद इसको शुरू किया और सितंबर में आई स्टार्टेड सेलिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग ग्रेट। अभी इनेबलर्स की तरफ से आई एम मैनेजिंग प्लेंटी ऑफ इन्वेस्टर्स अकाउंट्स और इसके अलावा अपने भी प्रोडक्ट को मैनेज कर रहा हूँ और आई एम डूइंग ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा ये लिस्टिंग प्रमोटर्स का प्रोग्राम है, ये हमने नवंबर से शुरू किया हुआ है, इसको भी मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी इज बीन वेरी प्लेजेंट और स्पेशली becoming a part of enablers was like something very special. तो इस तरह से ये सारी चीजें चली हैं जी। अच्छा जी, तो सर हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप हमें बता दें कि ये लिस्टिंग प्रमोटर्स का रोल क्या है, ये है क्या चीज़? अब कोई ले मैनेज मेरी तरह का जिसको बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन करा दें इस टर्म का, इसके रोल का, इसके मतलब क्या है ये, इसका काम क्या है? देखिए जी, लिस्टिंग प्रमोटर्स बेसिकली एक सर्विस है जो कि अमेजोन के सेलर्स को प्रोवाइड की जाती है और इसका स्कोप यही होता है कि इसके जो सेलर्स होते हैं वो इंटरनेशनल भी होते हैं, लोकल भी होते हैं। तो अमेजोन का, क्योंकि अमेजोन के ऊपर मिलियंस ऑफ सेलर्स हैं, अराउंड 3 मिलियन सेलर्स हैं और हर साल जो है इसमें 1 लाख to 2 लाख सेलर्स का इजाफा होता है। तो अमेजोन बेसिकली उन कस्टमर्स को जो है अपना कस्टमर कंसिडर करता है और जितने भी सेलर्स होते हैं उनको कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन का कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो कि वो ओपनली कस्टमर को कोई भी चीज उनसे रिक्वेस्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर लिस्टिंग। तो उस चीज के लिए क्या होता है कि एक मिडिल मैन की जरूरत होती है जो कि उन सेलर्स को कस्टमर प्रोवाइड करता है उनके प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि फर्दर उनके लिस्टिंग को इनहेंस करने में मदद दे सकते हैं। प्रोडक्ट्स के जैसे आप रिव्यूज होते हैं, जैसे आप करीम यूज करें तो वो आपको कहते हैं जी 5 स्टार रिव्यू दे दें। तो इस तरह रिव्यू जो होती है वो ऑक्सीजन होती है किसी भी बिजनेस की। तो इस तरह इसकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि हर वक्त हर सेलर को अपने प्रोडक्ट्स के लिए ऐसी सर्विसेज चाहिए होती हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए होते हैं।
वो उसके प्रोडक्ट पेज को मजीद कन्वर्टेबल बनाते हैं, मजीद सेलेबल बनाते हैं। तो अब क्योंकि ये हैजर्ड है, इसमें वो डायरेक्टली अपने बायर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो वो फिर ऐसे लोगों की सर्विसेज हायर करते हैं कि जिनके पास बायर्स होते हैं, जो कि उनको बायर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि फर्दर उनकी लिस्टिंग को इनहेंस करने में मदद कर सके। तो यहाँ पे रोल आता है एक लिस्टिंग प्रमोटर का कि वो ब्रिज बनता है बायर और सेलर के दरमियान, और उसके बीच में ब्रिज बन के उसमें सेलर का ये फायदा होता है कि उसकी जो अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट होती है वो इनहेंस हो जाती है, और जो बायर होता है उसको ये बेनिफिट होता है कि उसको एक तरह से ये जो मार्केटिंग के लिहाज से फ्री प्रोडक्ट मिल जाता है, और जो लिस्टिंग प्रमोटर होता है उसका ये बेनिफिट होता है कि उसको पर ऑर्डर इसके ऊपर कमीशन अर्न हो जाता है। तो इस तरीके से होता है। और इसके अलावा जो है इस प्रोग्राम के अंदर जो बेनिफिट्स हैं इसके, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि अगर कोई इस कोर्स को कर लेता है और ये स्किल्स डेवलप कर लेता है, तो दे कैन स्टार्ट अर्निंग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जो कि जो एक सबसे बड़ा इशू होता है 60% लोगों के साथ, कि जिनके पास जरा ज्यादा पैसे होते हैं वो प्राइवेट लेबल कर लेते हैं, जिनके पास थोड़े कम होते हैं वो होलसेल कर लेते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर लेते हैं, या फिर एग्जैक्टली। जिनके पास फिर कुछ नहीं होता वो या फिर बीए कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, और जबकि हमारे इधर ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो कहते हैं जी हमारे पास तो अगले महीने के खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उनको कोई ऐसी इंस्टेंट चीज चाहिए होती है कि जो कि उनकी इनकम जो है वो नेक्स्ट मंथ से या 15 डेज ऑनवर्ड्स डेवलप होनी शुरू हो जाए। तो उस लिहाज से इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो विदाउट इन्वेस्टमेंट है, आप अपने स्किल में थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, और उसके बाद जो है आपकी अर्निंग जो है वो फास्ट ट्रैक पे शुरू हो जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। उसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहें जी पूछ सकते हैं। जी। अच्छा, इसका स्कोप क्या है? मतलब एक बंदे ने चलो ये सीख लिया सब कुछ, वो एकदम से अमेज़न पे गया, उसको एकदम से काम मिलना शुरू हो जाएगा, उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कितना मुश्किल होगा उसको काम लेने के लिए? और थोड़ा-सा इसके स्कोप के बारे में ज़रा बता दें। जी इसका और कौन सी स्कोप स्किल्ड, बेसिकली कोई ये प्रॉपर है कि स्किल्ड भी रिक्वायर्ड है क्या टिपिकली इसके लिए? जी अच्छा जी, इसको इसको करना बहुत आसान है। इसमें आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी इंग्लिश की थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है आपको फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह आप यूज़ कर सकें। इवन अगर फेसबुक भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। आपको इसके अलावा कोई बैकग्राउंड इस तरह का टेक्निकल नहीं चाहिए, और उसके अलावा आप अपने मोबाइल से भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फेसबुक के थ्रू। तो वो भी है। और स्कोप इसका ये है कि अगर अर्निंग के लिहाज से देखें तो ऑन एवरेज आप इनिशियली जो है पहले महीने से $300 तो आराम से अर्न कर सकते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका 1 मंथ के बाद $500 तक इनकम चली जाती है। एंड देन स्काई इज द लिमिट। ऐसे लड़के भी हैं कि जो कि महीने के 3,000 3,500 अच्छा, करते हैं। माशाल्लाह, मेरे माशाल्लाह। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी अपनी टीम्स हैं, वो उनको टीम्स दिन के 100 150 ऑर्डर्स करके देती हैं। तो मतलब आगे भी लोगों तक वो ये चीज़ पहुंचा रहे हैं, और खुद भी अब इसमें इतना एक्सेल कर गए हैं कि अब वो प्राइवेट लेबल की ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, प्राइवेट लेबल अपना स्टार्ट करने लगे हैं। तो उन्होंने भी ये जर्नी किया है, और 3-4 महीने के अंदर उनके लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अलावा स्कोप का आपने पूछा, तो इसका स्कोप मैंने जैसे आपको बताया कि सेलर्स का इजाफा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे सेलर्स बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे इसका स्कोप भी बढ़ता ही जाता है। इस काम की डिमांड अभी तो नजर नहीं आता नियर फ्यूचर में कि कभी कम होगी। तो ये स्किल डेवलप करके कम से कम एक ई कॉमर्स के ऊपर अपना पाथवे जो है वो डेवलप करना शुरू किया जा सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता यहीं से अर्निंग करके मजीद अपने स्किल के अंदर इन्वेस्ट करके फिर आप ड्रॉप शिपिंग सीखें, फिर आप होलसेल सीखें, फिर आप प्राइवेट लेबल सीखें, बेशक वीए कर लें। तो मतलब ये एक आपका पहला कदम हो सकता है एक ई कॉमर्स सफर के ऊपर जी। ठीक है। और स्पेशली इमादा, इसमें ये है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो अपनी जॉब के साथ भी इसको कर सकते हैं, और स्पेशली जो फीमेल्स मतलब घर में रह के कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाह रही हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। जी ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें हाउसवाइफ्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, या फिर फीमेल्स होती हैं सिंगल।
उसके अलावा लड़के भी होते हैं जो कि कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किए होते हैं, वो साल साल से घर पे बैठे होते हैं, या मास्टर्स भी किए हुए होते हैं, वो भी कोई काम उनके पास नहीं होता। तो उसमें ये होता है कि इसके वर्किंग आवर्स इस तरह से होते हैं कि अगर आप यूएस में मेनली काम करते हैं तो रात को तकरीबन 10 बजे से आपका काम शुरू होता है, सुबह 6 बजे तक, 8 बजे तक भी अगर आप करना चाहो, इवन 10 बजे तक भी आप इसको कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से आवर्स इसमें रखते हो। आप बेशक 4 बजे सुबह शुरू करते हो, उसको 10 बजे तक कर लेते हो, लेकिन आपको 5-6 घंटे जो है वो डेडिकेटेड होके इसको करना पड़ेगा। पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। रिजल्ट्स कभी जल्दी आते हैं, कभी स्लो आते हैं। तो वही लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं जो कि पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ाना उसके अंदर हार्ड वर्क करते हैं, और फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, और जो है वो एक अच्छा ट्रैक पे आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मतलब यही है व्यूअर्स कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जी है उन लोगों के लिए। मतलब बहुत से लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, इनकम कहाँ से जनरेट हो, जिस तरह आजकल के दिन चल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही, मैं कहूँगी, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जी है। बस ये है कि हमें हमें पता नहीं था, तो इसलिए हमने आपको आज बुलाया कि इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा आपसे जान सके। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे बता दें कि अब अगर कोई बंदा ये काम करना चाह रहा है, ठीक है, उसको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है? मैंने इसमें सुना था कि आप लोग भी इस पे कोई कोई कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी थोड़ी डिटेल्स दे दें जरा। उसकी बल्कि थोड़ी नहीं, उसकी काफी डिटेल्स दे दें कि उसके टाइमिंग्स क्या होंगे, उसके कोर्स की सारी डिटेल्स, कोर्स कैसे होगा, जूम पे होगा या वन टू वन सेशंस होंगे, और उसका कब से स्टार्ट हो रहा है, कितनी क्लासेस होंगी, ड्यूरेशन क्या है, ये जरा थोड़ा डिटेल में बता दें कोर्स के बारे में हमें। जी जी। उसमें ये है कि 25 अप्रैल को इसका पहला सेशन है। इट इट इज गोइंग टू स्टार्ट। इसकी फीस जो है वो ओके। 24,750 है, और वो पेमेंट हुई इनेबलर्स के अकाउंट में करके सपोर्ट टीम को अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दे देनी है। पोस्ट हमारा एक फेसबुक ग्रुप है लिस्टिंग प्रोमोटर्स के नाम से, वहाँ पे भी पोस्ट है, और हमारा अमेजोन सेलर्स इन पाकिस्तान बाय इनेबलर्स का ग्रुप है, वहाँ पे भी मेरे नाम से इसकी पोस्ट हुई हुई है, इमाद इसहाक के नाम से। तो उसमें भी सारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं। तो इंशाल्लाह 25 अप्रैल को इसको हम शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा इसका बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स हम बेसिकली कवर करते हैं। इनिशियली हम उनको ई कॉमर्स का एक बहुत अच्छा जो है वो बैकग्राउंड देते हैं, और प्रोफाइल बताते हैं कि ये क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ये बिजनेसेस हो रहे हैं। ठीक है जी। उसके अलावा फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जी ये सारा सिस्टम कैसे काम करता है, और किस तरीके से ये सारा सिस्टम चलता है, ये प्रोग्राम चलता है। उसके अलावा फिर हम उनको बताते हैं कि जी जिन सेलर्स के साथ उन्होंने काम करना है, कैसे उनको इंटरनेशनल मार्केट में जाके वो लोग ढूंढेंगे, और जब ढूंढ लेंगे तो उनके साथ उन्होंने कैसे कम्युनिकेट करना है, उनके साथ कैसे बात करनी है, और किस तरह से उनके साथ सारा चीज़ों को सेटअप करना है। और उसके बाद फिर हम आपको, जिस वक्त आप सेलर के साथ गो थ्रू हो जाते हैं, और उनके साथ आपकी सारे उनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं, सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, तो फिर हम आपको बता रहे होते हैं कि जी आपको अब इन प्रोडक्ट्स को मार्केट कैसे करना है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ करते हुए, फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर। वो हम आपको बता रहे होते हैं कि फर्दर आपने फिर उस प्रोडक्ट के लिए बायर्स को कैसे लाना है। उसके अलावा सेलर्स के साथ जब आप काम करते हैं तो उनको वेरीफाई करना होता है बेसिकली कि ये क्रेडिबल हैं कि नहीं है। कल को हमारे बायर्स जो हैं वो ऑर्डर कर देंगे, और सेलर उनको जो है टाइम से रिफंड करेगा नहीं करेगा, तो उनको एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो वो समझाया जाता है कि विदाउट दिस वेरिफिकेशन प्रोसेस आपने किसी सेलर के साथ भी काम नहीं करना। फिर बायर्स की थोड़ी बहुत प्रोफाइल देखनी होती है कि किन बायर्स को आप प्रोडक्ट ऑफर करें, किन को ना करें। उसके अलावा हम सिखाते हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पास बायर्स की लिस्ट बननी शुरू हो जाती है, तो किस तरह से आप अपनी एक सब्सक्राइबर लिस्ट बना सकते हैं, जो कि आपका कल को एक एसेट बनेगा। इन केस आपके पास 100 to 200 बायर्स भी हो जाते हैं, और उसके बाद आप उनको एक एक प्रोडक्ट एक एक महीना भी अगर ऑफर करें, तो इट मेक्स यू $1,000 बेसिकली। और 100 to 200 बायर्स बनाने में आपको हार्डली 1 to 2 मंथ्स लगते हैं, इतने में आपके इतने बायर्स बन जाते हैं। तो अब उनको मेंटेन करना है, उनको किस तरह से फ्यूचर में यूज करना है, वो चीजें सारी बताते हैं। उसके अलावा मैनी चैट एक सॉफ्टवेयर है
जो कि मैसेंजर बूट सॉफ्टवेयर, मैसेंजर बॉट है बेसिकली, उसके बेसिक्स बताते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। जो कि फेसबुक एड्स को अक्सर आपने देखा होगा कि आपको फेसबुक पे एक ऐड नजर आता है, आप उस पर क्लिक करते हो तो आप मैसेंजर में चले जाते हो, एग्जैक्टली वहां पे जैसे जैसे ऐसे ही है। ऑप्शन होते रहते हैं, चीजों को करते हो, वहां पे कोई बंदा नहीं बैठा होता, तो वो ऑटोमेटेड एक सिस्टम है। तो वो सारा कुछ सिखाया जाता है कि किस तरह आप अपने फेसबुक पेज के साथ इस तरह का मैनी चैट कनेक्ट कर सकते हो, और आप इवन अगर एक्टिव नहीं भी हो तो पीछे आपका काम किस तरीके से हो रहा है, वो उनको इनेबल करता है कि वो मजीद चाहे जो भी अमेजोन के प्रोडक्ट्स हों उनको लॉन्च कर सकते हैं। और उसके अलावा किसी भी लोकल, उसके साथ हम फेसबुक एड्स भी चलाना सिखाते हैं कि किस तरीके से फेसबुक एड्स चलाए जाते हैं और किस तरह उनको टारगेट किया जाता है, ताकि वो कल को किसी भी कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकें, सोशल मीडिया कैंपेन्स चला सकें। तो वो चीज़ भी उनको उसके साथ बताई जाती है। तो ये सारा इन डेप्थ जो है एक 1 मंथ का लर्निंग कोर्स होता है कि जिसमें आप लर्निंग करते हो, एंड आफ्टर दैट ऐसा नहीं होता कि हम लोग सिखा के आपको छोड़ देते हैं। उसके बाद ये होता है कि 1 मंथ आप हमारी टीम के साथ रहते हो। टीम के साथ तो आप जब तक चाहो काम कर सकते हो, लेकिन 1 मंथ हम आपको अंडर स्क्रूटनी, वो इंक्यूबेशन जैसे होता है, उसके अंदर रखते हैं। आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन होता है हर टीम को, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है एक्सपीरियंस्ड होता है, वो काफी अरसे से इसमें काम कर रहा होता है। वो फिर आपके साथ डे टू डे एक्टिविटीज करता है, आपको गाइड करता है। और सबसे इसमें मुश्किल काम सेलर्स को ढूंढना और सेलर्स को वेरीफाई करना है। तो हमने लोगों की मजीद आसानी के लिए इसमें यह भी कर दिया है कि अब हम लोगों ने सेलर्स का एक डेटाबेस बनाया हुआ है, और हमारे पास हर वक्त 200-300 प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जो कि ये टीम्स आती हैं, और बजाय इसके कि वो अपना सर खपाएं, अपने लिए सेलर्स ढूंढें और उनके साथ फ्रॉड हो और उनको थोड़ा सा जो फाइनेंशियल लॉसेस हो, तो हम उनको अपनी जिम्मेदारी के ऊपर सेलर्स दे रहे होते हैं। वो उन सेलर्स के अवेलेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, और उनको कमीशन रिसीव करने के लिए, क्योंकि पेपैल चाहिए होता है और उसका भी बहुत सारे लोगों को इशू होता है, तो हम सेलर से कमीशन रिसीव करते हैं, और फिर इन लोगों को इनके पाक रुपीज के बैंक अकाउंट्स में, या इजी पैसा, या जायज कैश, जिस तरह भी जिसको जो सहूलत होती है। तो इवन इतनी आसानी हमने इसमें की हुई है सबके लिए, ताकि सब आसानी से इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकें। जी, उंगली पकड़ के चलाते हैं आप, जी उंगली जब तक पकड़ के चलना ना आ चलाते जाए, हैं। जब तक चलना ना आ जाए, इनेबलर्स बल्कि जब तक भागना ना आ जाए। इनेबलर्स जी, इनेबलर्स का बेसिकली यही मोटो है कि योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। तो हम तब तक हाथ नहीं छोड़ते जब तक दूसरे को हम सक्सेसफुल ना कर दें। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। अच्छा, तो ये इसकी ड्यूरेशन क्या है, 1 मंथ या 2 मंथ? 1 मंथ इसके ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं, 1 महीना और जो एक है मंथ इसका वो इंक्यूबेशन हो चलता जाएगा टोटल ड्यूरेशन। है। जी, और और इमादा, वो ये आप कितनी उस मंथ क्लासेस से होंगी वीक में? अर्निंग शुरू कर जी, अच्छा, वन इसकी मंथ के 4 बाद टू आप, 5 ओके, क्लासेस। वीक में 4 to 5 क्लासेस होंगी, ठीक है। और जी, ये वीक मैं में एक बार 4 फिर रिपीट क्लासेस कर होती दूं, ठीक है। है। और ये ट्वेंटी वीक में फिफ्थ 4 ट्वेंटी क्लासेस फिफ्थ होती ठीक है, है। ट्वेंटी जी बिल्कुल, फिफ्थ 25 ऑफ अप्रैल अप्रैल से से स्टार्ट स्टार्ट हो होगा, रहा है। ठीक है। और जी, हेलो, 25 ऑफ अप्रैल जी, को स्टार्ट हो। जी, बिल्कुल 25 ऑफ 25 ऑफ अप्रैल को अप्रैल को स्टार्ट हो रहा स्टार्ट है, होगा, ठीक है। और और इसकी फोर टू वीकली फाइव एक क्लासेस क्लास होंगी होगी इसकी। जी, वीक में। जी बिल्कुल। सॉरी, 1 क्लासेस वीक में में नहीं एक समझ, क्लास होती है जी। अच्छा, वीक में सिर्फ एक लेट मी, क्लास होगी? जी, इसमें वीक में एक क्लास होती है, पर वीक 1 क्लास होती है, तो इसमें 4 टू 5 सेशंस हम करेंगे। उसके बाद आप इंक्यूबेशन में चले जाएंगे, और उसी वक्त आपकी जो अर्निंग होती है वो बेसिकली शुरू हो जाती है। आप काम करना प्रोडक्ट्स के ऊपर शुरू हो जाते हो। तो ठीक उसके है। साथ जो ऑन जॉब जो ट्रेनिंग होती है, वो उस इंक्यूबेशन के अंदर आपकी हो रही होती है। 1 महीने के बाद अगर आप हमारे साथ काम करना चाहो, हमारे साथ करते रहो। 2-3 महीने तक लड़के काम करते हैं, फिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि उनके पास इतने ज्यादा अपने भी सेलर्स आ जाते हैं कि वो आगे फिर टीम्स बना के जो है वो काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये होता है सारा कुछ। हाँ, बिल्कुल, बल्कि मैंने कुछ देखा भी था रिव्यूज वगैरह में भी कि आपके कुछ स्टूडेंट्स से जिस तरह की बात करते हैं कि हम लोगों ने टीम्स बनाई हुई है, वो टीम्स के थ्रू काम कर रहे हैं, मतलब वो फिर आगे अपनी टीम्स बना लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जी वो आगे फर्दर
जी, वो अपनी फर्दर टीम अपने से? रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जानने वालों को ऑनलाइन उनको मिलता है कोई, जी हमें भी सिखा दें। तो बिकॉज़ वी आर ट्रांसफरिंग दिस कि जी आर्ट ऑफ गिविंग है, जो कि साकिब साहब से हम लोगों तक ट्रैवल करता है कि जी सिखाना है हर हाल पे। अब हम लोग ऑन अ डेली बेसिस 50 टू 60 इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं, और किसी से ये नहीं पूछते कि यार आप हमारे स्टूडेंट हो, नहीं हो। एवरीवन गेट्स द इक्वल सपोर्ट, और उसमें हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ तो फिर बहुत ही क्योंकि क्लोज काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग मतलब उसमें जो भी हमसे सपोर्ट के लिए आता है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। डन हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मुझे बताएँगे माद भाई कि ये जो है लिस्टिंग प्रमोटर्स वाला कोर्स है, ये आपने कब से स्टार्ट कराना शुरू किया था इनेबलर्स के थ्रू, और कितने स्टूडेंट अभी तक आप जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स को ये करवा चुके हैं, और वो लोग उनका सक्सेस रेट क्या है, जो यहाँ से जा चुके हैं? कितने लोग होंगे अब तक अच्छा जी, जो ये कर चुके ये हैं? प्रोग्राम हमने इनिशियली स्टार्ट किया था नवंबर के अंदर, और नवंबर के अंदर हमने इसके जो है जनवरी तक सेशंस किए थे, और वी ट्रेन्ड अराउंड 500 टू 600 पीपल फॉर फ्री। वो प्रोग्राम उस वक्त फ्री चल रहा था, और तकरीबन 600 लोगों ने उस वक्त इससे फायदा उठाया था। उनमें से ऑब्वियसली आई वुड से आई वाज सैड टू सी दिस के 70% लोगों ने उससे फायदा नहीं उठाया, दे टुक इट फॉर ग्रांटेड। और उन्होंने मतलब क्योंकि जब सेलर्स होते हैं तो उनके एग्रेसिव टारगेट्स होते हैं, तो हमने उनके लिए प्रोडक्ट्स वगैरह भी अरेंज करके दिया, लेकिन वो ज्यादातर लोगों ने उसको फॉर ग्रांटेड लिया। जो 30% थे वो अभी सबसे ज्यादा सीनियर है हमारी टीम में। उनमें से 4 लोग हमारे बाहर से भी 1-2 प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो पहले से ये काम कर रहे थे, और हमारी अपनी टीम में से हमारे 3 प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो कि उसी बैच में से हैं। और उसके अलावा लड़के जो मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 30%, 200 लड़के जो है वो काम कर रहे थे। उसके बाद पहला बैच हमने करवाया था, उसमें तकरीबन 20 प्लस लोग थे। क्योंकि हम लोग ने फिर इसको पेड किया, क्योंकि नॉन सीरियस लोग ना आए, जो लोग वाकई में सीखना क्योंकि चाहते हैं वो लोग ये करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत ज्यादा एनर्जी और वो इस मेंटोरिंग में लगती है। तो हम लोगों ने इसीलिए इसकी फीस भी बहुत नॉमिनल सी रखी हुई है, और वो इतनी है कि 1 महीने के से भी कम की इनकम में आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमने इसका एक बैच कराया, अभी इसका सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है, और हर महीने इसका कम से कम हर 2 महीने के बाद हम लोग एक बैच शुरू करेंगे। पिछला जो बैच है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जितने भी 20 प्लस लोग हैं वो सब डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, और बिकॉज दे वर सीरियस, तो मुझे अच्छी ही उनकी अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसमें से मेजॉरिटी जो है वो मोर देन $300 तो अभी अर्न कर ही रहे हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, मतलब मोर देन 300 तो सभी सब कर रहे हैं। फीमेल्स भी होंगी उसमें, जी, या फीमेल्स का भी इतना रेशो नहीं है? फीमेल्स काफी हैं जी, फीमेल्स अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छा। काफी ज्यादा काम कर रही हैं, और काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो अ, कर रही होती हैं। तो बाज ऐसी होती हैं कि जो परमानेंटली काम करती हैं, बाज उसमें ऐसी होती हैं कि जब उनको 1-2 सूट्स चाहिए होते हैं, थोड़े 1-2 दिन काम कर लेती हैं, वो पैसे सूट्स पूरे हो जाते, वो गायब आती हैं। फिर बिल्कुल। फिर वो आ जाती हैं, फिर शॉपिंग शॉपिंग करनी होती है, फिर 4-5 काम कर लेती हैं, फिर वो जो है वो ऑर्डर्स करके फिर वो उसका ले जाती हैं। तो इस तरह से मतलब वो भी खुशी की बात है कि एटलीस्ट उनके पास इतना स्किल है कि हाँ, बजाय वो बिल्कुल, बिल्कुल कि अपना, घर हाँ, खोलने अपनी के। शॉपिंग का खर्चा निकाल लेती हैं मतलब। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, और मेजॉरिटी है, और बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, हुँ, हुँ। फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इस काम से फ़ायदा उठा रही हैं। क्योंकि आप अपने घर की सही। प्राइवेसी से कर सकते हो, अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो, इसमें ईज़ है काम करने की। तो इस वजह से इसका ये है कि कोई टेक्निकल नॉलेज भी नहीं चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, बल्कि इवन एक स्टूडेंट जो अभी सबसे ज़्यादा टॉप पे जा रहा है, उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो उसने मुझसे पूछा इसका क्या करूँगा? मैंने कहा गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लें आप। तो वो फिर बाद में मुझे अपनी चैट्स भिजवाता था, सर मैं अब चाइनीज के साथ भी चाइनीज में बात करता हूँ गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू। तो अच्छा, गूगल ट्रांसलेटर के अब थ्रू। वो बंदा माशाल्लाह उसके दिन के 100-150 ऑर्डर्स जो हैं उसकी टीम्स करती है। तो इस तरह के भी लोग हैं, हिम्मत जिन्होंने करनी हो उनके लिए रास्ते बहुत ज्यादा होते हैं। बात यही है कि वाक़ई जिन्होंने हिम्मत करनी हो उनके लिए रास्ते बहुत हैं। तो हमारा तो जिस तरह आप लोगों का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा इनेबलर्स का भी मैं देख रही हूँ कि जी मतलब जिस तरह से आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और आप लोग ऐसे ही इस नेशन को आगे लेके चलते रहें। अच्छा, एंड पे आप मैं आपको खुदाफिज़ करने से पहले कोई मैसेज आप हमारी जी
यंग जनरेशन को देना चाहें, स्पेशली ई कॉमर्स और आईटी के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से? जी, मैसेज तो मेरा यही है कि देखें अपॉर्चुनिटीज पहले ऐसे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर अगर कोई ढूंढता भी था तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, और अभी आप लोगों के सामने है कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है। इवन फ्री मटेरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल है हमारे पेज के ऊपर। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल इस तरह का टाइम भी है लोगों के पास, थोड़ा टाइम भी है, वो घर पे भी हैं, तो इस टाइम को ज़ाया ना करें कि अपनी मूवीज़ देखते रहें, या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेजेस देखने की बजाय या नेटफ्लिक्सिंग करने की बजाय वो थोड़ा लर्निंग की तरफ आएँ, थोड़े स्किल्स को डेवलप करें। चाहे जो भी एज है, जिसकी जो भी चाहता है कि जी कुछ एक्स्ट्रा मैं करूँ लाइफ के अंदर, तो इस टाइम को ज़ाया ना करें, क्योंकि टाइम जो है वो वापस नहीं आता। और आजकल के ज़माने में जिसके पास भी इंटरनेट है और एक लैपटॉप है, और अगर वो अपने लिए 500 से $1000 तक अर्न नहीं कर रहा, तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होने के बावजूद भी कोई इसका फ़ायदा ना उठाए। तो ज़्यादातर यही होता है कि वो डायरेक्टली चीज़ें सीखने की बजाय कि जी मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, तो अपने मसलों को पीछे डालें और आगे की तरफ देखें कि जी कल नया दिन है। अपने स्किल्स को डेली बेसिस पे डेवलप करना शुरू करें, क्योंकि गेट रिच क्विक स्कीम कोई भी ज़िंदगी में नहीं होती। आपको टाइम पुट अप करना पड़ता है, डेली मेहनत करनी पड़ती है, तो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े-थोड़े दिनों के अंदर से चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं। तो मेरा सबसे यही मैसेज है कि जी अपने टाइम को ज़ाया ना करें और स्किल डेवलपमेंट की तरफ आएँ और स्किल्स को डेवलप करें। जितनी जल्दी आप ये करेंगे तो उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच हिमाद साहब, आने का, टाइम देने का और हमें इतनी अच्छी एक क्लैरिटी देने का, क्योंकि आपकी पोस्ट पे भी मैं देख रही थी बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ था ना, जो लोग इस बारे में जानना चाह रहे थे, बहुत क्यूरियस हुए थे, तो वो मुझे लगा कि नहीं ये मुश्किल होगा उनके लिए, आपके लिए भी मुश्किल होगा डेफिनेटली। आपकी तो खैर टीम पूरी तरह से मैं देख रही हूँ, एक एक कमेंट का मतलब रिप्लाई कर रही होती है ना, तो मुझे लगा नहीं जी, हमें इसको यहाँ पे आके डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसकी क्लैरिटी हो जाए। तो जी। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे। जी जी, मैंने आप कुछ इसके कह रहे ऊपर थे? मीटअप रखना था, अच्छा। मीटअप मैंने रखना था उसके ऊपर, और फेसबुक लाइव भी करना था, लेकिन आपने कह दिया तो बस वो फिर अच्छा हुआ कि इसी हाँ, तरीके हाँ, से हो गया जी। ठीक। चलिए, थैंक यू सो इसके मच अलावा भी हिमाद साहब। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दे कैन मेक अ पोस्ट ऑन आवर पेज। तो उनको अगर मजीद कोई क्लैरिटी चाहिए हो मुझे इनबॉक्स कर दें, पेज के ऊपर पोस्ट क्रिएट कर दें। हमारे किसी भी कोर्स के हवाले से, इनेबलर्स के हवाले से हमारी वेबसाइट www.enablers.org पे तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। तो वहाँ से भी मिल सकती हैं, और बेस्ट है कि आप पोस्ट क्रिएट कर दें। तो आई विश एवरीवन बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स। आई होप कि आप लोगों की आज का सेशन आपको ज़रा प्रोडक्टिव लगा होगा और आपने इससे लर्न भी किया होगा, और इस अपॉर्चुनिटी को एटलीस्ट अब अगर आप लिस्ट बना रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये भी ऐड कर लें और फिर आप देखें कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है फिर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।